तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 1 में देखो T1 is here somewhere. ये है T1 में आपने क्वेश्चंस जो पूछे फर्स्ट 5 क्वेश्चन में तो कोई डाउट है नहीं किसी को। क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 से पहले किसी को कोई डाउट है तो अभी भी बोल सकते हो, बिकॉज द फर्स्ट डाउट वाज क्वेश्चन नंबर 23। देखो ये 23rd क्वेश्चन है। हाँ, इसमें प्रिंटिंग एरर है, इस वजह से आपका आंसर मैच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन 23 डिस्कस कर रहा हूँ पहले। रीड द क्वेश्चन। 23rd क्वेश्चन क्या है? इट सेज दैट इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। तो एक पैराबोला दिया हुआ है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। ये पैराबोला है, स्क्वायर कंप्लीट कर लो फटाफट, है ना। तो 4y² माइनस 4y, तो अगर मैं इसको ऐसे करूं, 23rd क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 4 टाइम्स y² माइनस y में क्वाड्रेटिक है, तो एक्चुअली प्लस y/4 चाहिए। या इसको अगर लिखना चाहो ना तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर बना सकते हैं हम लोग स्ट्रेट अवे। 4y² माइनस 4y प्लस 1 कर दें, ओके। और इज इक्वल टू 5x को राइट में ले गए और -4 है तो +5 हो गया। एक बार चेक कर लो, वही है आपका एक्सप्रेशन। देखो तो इट इज 2y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स x प्लस 1। अगर आप 2 यहां से कॉमन ले लो तो ये ऐसा आएगा, y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 टाइम्स x प्लस 1। अब आप देखो क्या क्या चीज यहां से डिटरमिन हो रही है। एक तो एक्सेस, स्क्वायर क्वांटिटी को 0 करते हैं तो एक्सेस आती, राइट। तो एक्सेस का इक्वेशन हमारा क्या आएगा? एक्सेस आएगा y इक्वल टू 1, y माइनस 1 0। इसी के साथ साथ और भी रिमेनिंग बातें कैलकुलेट कर लो। ठीक है, टेंजेंट एट वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं। टेंजेंट एट वर्टेक्स जो है वो आ जाएगी x इक्वल टू -1, वर्टेक्स आ जाएगा -1,1, -1,1। ग्राफ कैसा होगा? y में क्वाड्रेटिक है, -1,1 ये पॉइंट है, मान लो -1,1। क्या बात कर रहे हो? थोड़ा होश व हवास में बात करो बेटा दीक्षांत, ऐसी बातें नहीं आपको सुबह देती, अशोभनीय बातें बोल रहे हो। -1,1 ये है, मतलब है कि ये लाइन है x प्लस 1 0। कोई भी पैराबोला अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ऐसा थोड़ी है कि एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस, अपनी एक्सिस के अबाउट। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक नहीं होता है हर एक पैराबोला, सिर्फ स्टैंडर्ड केस होता है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो इसका भी ध्यान रखना है आपको। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। तो देख लो देख लो, अब बताओ, अभी भी सोच लो, फिर से सोच लो, क्या फर्क पड़ता है।
हाँ जी बताइए। ये -1,1 का मतलब है कि एक्चुअल एक्सिस जो है तुम्हारी वो यहाँ है, ये वो जो कि मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसे समझ लो। एक एक्सिस ऐसे, एक एक्सिस ऐसे है। ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, ये येलो कलर से ड्रॉ किया गया, बट हमारे लिए वो कंसर्न नहीं। मेन चीज है कि -1,1 वर्टेक्स है। एक्सिस क्या है? एक्सिस है y=1, ये लाइन एक्सिस है, और पैराबोला राइट वर्ड ओपनिंग है। ऐसा ग्राफ होगा ऐसा। अब पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगी, तो लेटस रेक्टम 4A जो है वो है तुम्हारा 5/4। तो ए क्या है? ए हो गया 5/16। तो इस पॉइंट से 5/16 पीछे की तरफ हमें यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स मिलेगी। वो क्या होगी? तो ये x=-1 है, तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? तो दिस डायरेक्ट्रिक्स विल बी इक्वल टू x = -1। तो ये है ना, ये x = -1 लाइन है, ये वाली लाइन। और इसमें 5/16 और बैकवर्ड जाएंगे, तो -1 - 5/16 क्या आ जाएगा? बोलो। तो -21/16। तो ये बेसिकली आंसर आना चाहिए 16x + 21 0। ये है आपका करेक्ट आंसर, 16x + 21 0। और मैंने बोला था कि इसमें मिसप्रिंट है, ये आंसर है। तो यहाँ पर ये दोनों जगह पर, यहाँ 11 नहीं होना चाहिए था, ये दोनों जगह 21 था बेटा, मिसप्रिंट था। ये 21 है और यहाँ भी 21 है। तो आंसर तुम्हारा आ गया 16x + 21। ए ऑप्शन इज करेक्ट आफ्टर करेक्शन। राइट। तो चलो जी, हो गया। अगला अगला कौन सा था 23rd के अलावा? 24th। 24th क्या था? 23rd समझ में आ गया ना सबको? ठीक है, 24th देखो। 24th 24th क्वेश्चन 25th, मतलब एकदम कॉन्टिन्यूएशन में डाउट है। 24th एंड 25th देख लो भाई आपके सामने। अब तो हो जाएगा यार। ट्वेंटी फोर्थ क्या है? एक्स में क्वाड्रेटिक करो। एक्स में क्वाड्रेटिक तो आएगा 5x² + 10x। तो 5 कॉमन लो तो +5 कर दो आप। और इसके अलावा यहाँ +5 लिया तो 54, बाकी सब कुछ उधर ले जाओ, तो इट इज इक्वल टू -2y एंड बिकॉज 5 यूज के -54। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा 5 × x + 1 का होल स्क्वायर। उधर राइट साइड में यू विल गेट -2 कॉमन ले लो तो आ जाएगा y + 27। तो यहां से ये क्लियर है कि x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2/5 × y + 27। अब बेटा आपने कुछ नहीं करना है, फटाफट एक्सेस अब हो जाएगा। चलो कर लेना, कंप्लीट कर लेना। तो -1, -27 पर ऐसा -1, -27 यहाँ कहीं ऐसे एक्सेस होगी इसकी। x = -1 एक्सेस होगी, और डाउनवर्ड पैराबोला ऐसा ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा पैराबोला बनेगा। और इसका हमें डायरेक्ट्रिक्स पूछ रहे थे, इसी से ऊपर की तरफ डायरेक्ट्रिक्स ऐसे होगी, तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगी, है ना? निकाल लेना आप। लेटेस्ट रेक्टम यहाँ से आ जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम क्या आएगा? लेटेस्ट ए की वैल्यू क्या आएगी? 4a जो है
4a की वैल्यू 2/5 आ रही, तो a की वैल्यू 1/10 होगी। तो इस पॉइंट से 1/10 ऊपर की तरफ, तो ये पॉइंट का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है -1, -27। तो ये लाइन y इक्वल टू -27 है और इससे 1/10 ऊपर की तरफ, तो -27 प्लस 1/10। चलो चेक कर लेना, ये सब हो जाएगा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अगला 25th भी ऐसे ही है। लेट मी टेक 25th वन। 25th में क्या दिया? लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर ऑफ द पैराबोला। कैसा पैराबोला है जी? नॉर्मल, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको याद ही होगा आपको, इसका जब हम लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अभी तो किया है जस्ट, है ना? तो a अगर पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, तो ये आ गया तुम्हारा y इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर एंड माइनस d बाई 4a। तो एक्चुअली ये y प्लस d बाई 4a इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर है। अगर इसको बिल्कुल पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओगे तो ऐसा दिखेगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a टाइम्स y प्लस d बाई 4a। तो इसका एक्सेस x प्लस बी बाई 2a, एक्स इक्वल टू माइनस बी बाई 2a एक्सेस है, और टेंजेंट एट वर्टेक्स है y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a। वर्टेक्स तो आप देख ही रहे हो। तो माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a कहीं पर भी हो, मान लो यहाँ है, कहीं पर भी मान लो यहाँ पर है, तो ये ऐसे पैराबोला है ऐसा। ये लाइन जो है, ये लाइन है तुम्हारी x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, और ये जो लाइन है ये है y इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4a, और ये वर्टेक्स है। बोल रहे हैं क्या चाहिए? लैटस रेक्टम की लेंथ चाहिए। लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम क्या होती है? 4a होती है ना, 4a। a क्या है यहाँ पर? या 4a, तो 4a तो डायरेक्ट दिख रहा है, स्ट्रेट अवे दिख रहा है 4a। क्या कहाँ दिख रहा है 4a बताओ? ये लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज 1/a। ठीक है जी, डन। अरे एक बार बता दो, जस्ट लेट मी नो इफ इट इज ओके, आगे चले हम लोग। चलिए जी, इसके बाद आपने बोला 27th, इफ द लाइन x equal to 1 is the directrix of this parabola, then one of the value of k is, बताओ भाई। x equal to 1 अगर डायरेक्ट्रिक्स है इस पैराबोला की, तो ये किस लिए पूछा? किसी बच्चे ने पूछा, क्यों पूछा मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखो बेटा, ऐसा है कि ये तो क्लियर दिख रहा है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स माइनस 8 है ना? तो इट इज इक्वल टू के कॉमन ले लो तो आएगा एक्स माइनस 8 बाई, और x इक्वल टू 1 डायरेक्ट्रिक्स है। वर्टेक्स क्या है इसका? अब इस पैराबोला का अगर हम ड्रॉ करें तो वर्टेक्स है 8/k, 0।
तो ऐसे मान लो ऐसा कोऑर्डिनेट फ्रेम है 8/k, 0 वर्टेक्स है और पैराबोला का एक्सिस है एक्स एक्सिस, ऐसे है मान लो ऐसा, और बोल रहे एक्स, ये कौन सा पॉइंट है जरा बताओ, ये है 8/k, 0 और x इक्वल टू -1 डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? अगर ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स से व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स एंड वर्टेक्स? बताओ। 2a, ए नहीं, सेंट वर्टेक्स से, हाँ ठीक है सही बोल रहे हो, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस ए होती है, वेरी करेक्ट। तो ये सेपरेशन जो है वो 1/4 ऑफ लैटिस रेक्टम है, इट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। अब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम यहां पर क्या है? के है, यही तो है के, ये है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो ये k/4 हो गया। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस वैल्यू बिकम k/4। और ये दिया हुआ है क्या? ये है -1, 0 और ये 8/k, 0। चलो आंसर करो, क्या आया? तो ये लेंथ कितनी आई बोलो, ये लेंथ कैलकुलेट किया? अरे 8/k, अरे भाई दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, दोनों हॉरिजॉन्टली लोकेटेड है, तो क्या आएगा? 8/k + 1 का मॉड, इट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है? k/4। ये क्या बोला दीक्षांत बाबा? एक मिनट, तुम्हें अनम्यूट करते हैं, तुम थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हो बेटा। ऐसी बातें, बहकी बहकी सी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, अब आप लोग में से जो भी कुछ बोलना चाहता है हैंड रेस का ऑप्शन यूज करे और एक बोले। दीक्षांत, वांट टू से सॉरी सर, समथिंग? मैंने नहीं बोला है। अच्छा, अच्छा, किसने बोला? अच्छा नहीं तो अब तो तुम बोल ही दो बेटा, अब तो तुझे बोलना ही पड़ेगा, तुम कुछ बोलो, अपने विचार व्यक्त करो। सर मेरा तो ये क्वेश्चन हो गया था। तो बता दो ना, बाकी जनता को बताओ, ये लोग कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं। सर मानशा पहले लिख पहली दिया। बात तो ये है कि x इक्वल टू -a डायरेक्ट्रिक्स होती है कब? जब स्टैंडर्ड पैराबोला हो, जब वर्टेक्स 0 0। जब पैराबोला y² इक्वल टू 4ax हो, है ना, जिसका वर्टेक्स 0 0 हो, यस तब सर। x इक्वल टू -a होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो ये नहीं कि x इक्वल टू -1 डायरेक्ट्रिक्स है तो a की वैल्यू 1 ठोक दिया आपने, ऐसा नहीं करना है आपको। इसीलिए मैंने बोला कि फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स से और वर्टेक्स की डिस्टेंस जो होती है वो लैटिस रेक्टम की 1/4 होती है, ये ध्यान में रखना है। तो ये 1/4 है। अब ये 1/4 है, मतलब लैटिस रेक्टम हमारा क्या कैलकुलेट किया था हमने? लैटिस रेक्टम की लेंथ है k, तो इसका 1/4 करो तो आ गया k/4। और k/4 क्या है? 8/k और -1 0 इनके बीच की डिस्टेंस है ना, तो 8/k + 1 ये आएगा। यहां से दो पॉसिबिलिटीज आएंगी, अब इसको सॉल्व करो। सॉल्व किया तो क्या आएगा? एक तो आएगा 8/k + 1 = k/4, और दूसरा आ जाएगा 8/k + 1 = -k/4। सॉल्व कर लो जरा, तो ये दो इक्वेशन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करके k की वैल्यू क्या रही देख लो।
तो किसी एक को सॉल्व करते हैं, चलो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है ये देख लेते हैं। के से मल्टीप्लाई कर देना, 4k से मल्टीप्लाई कर दो, 4k से मल्टीप्लाई कर यहाँ पर 32 आएगा प्लस 4k इज इक्वल टू 4k से मल्टीप्लाई किया तो के स्क्वायर आ गया, तो यहाँ से आया के स्क्वायर माइनस 4k माइनस 32। तो ये तो सॉल्व हो ही जाएगा, k माइनस 8 k प्लस 4, k माइनस 8 और k प्लस 4 0, के स्क्वायर माइनस, हाँ जी ठीक है, k की वैल्यू 8 या k की वैल्यू -4, k इक्वल टू 8 या k इक्वल टू -4, तो 8 तो एक तो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो चलो ठीक है, ऐसे ही सॉल्व कर ही लेंगे आप, राइट। और बोलो भैया, और बोलो, और कोई डाउट था इसमें? 27 के बाद 29 एंड 30, 29 एंड 30। ट्वेंटी नाइन एंड 30 यहाँ है, बताओ भाई इसमें क्या डाउट था? 29 a parabola, this has vertex 4 2, if 2 0 is on the parabola then ABC। ये तो सिंपल था बेटा, एक पैराबोला दिया हुआ है जिसका वर्टेक्स है 4,2। अब वर्टेक्स कैसे निकलता है? तो ये तो स्टैंडर्ड पैराबोला, ये तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया, -b/2a कॉमा -d/4a, ये वर्टेक्स होता है, ठीक है। तो ये -b/2a कितना दिया हुआ है, तो -b/2a की वैल्यू दी हुई है 4, तो यहाँ से हमारे पास में आया कि b इक्वल टू -8a, b इक्वल टू -8 टाइम्स a, दिस इज वन रिलेशन। -d/4a इट इज गिवन एज 2, तो यहाँ से भी आ गया कि d इज इक्वल टू -8a, ये दूसरा रिलेशन आ गया। तो b और a में रिलेशन आ गया, d होता है b² - 4ac, टू जीरो लाइज ऑन द पैराबोला। तो एक तीसरा रिलेशन भी है, x को 2 पुट करो, y 0 हो रहा है, तो यहां से आ रहा है 0 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c। दीज आर द 3 रिलेशंस। यहां से ABC निकालना है, तो पहले तो यहां से देख लो, कर जाओ, d है b² - 4ac, तो b², यहां मैं लिख रहा हूं जी, यहां से फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज रख दो, सेकेंड को और थर्ड को हम लोगों ने डील करना है, तो सेकेंड से बात करते हैं। सेकेंड से क्या आएगा, फ्रॉम 2 क्या आ रहा है, b² - 4ac इज इक्वल टू -8a, और b खुद -8a है, तो यहां से आ गया 64a² - 4ac इज इक्वल टू -8a। अब आप चाहो तो 8a से डिवाइड कर दो, है ना, 8a से डिवाइड कर दो तो आएगा 8a, क्योंकि a 0 नहीं हो सकता, a 0 हुआ तो ये पैराबोला नहीं रहेगा, तो 8a माइनस, या 4a से डिवाइड करते हैं, चलो दैट इज लिटिल बेटर, 16a माइनस c इज इक्वल टू -2। एक रिलेशन ये आ गया, और फिर यहां पर आपने बोला c इक्वल टू 4a,
एनीवे और यहाँ b कितना है, हाँ बिल्कुल सही बात है कि b जो है तुम्हारा -8a है, तो यहाँ से इस इक्वेशन में b की जगह पर -8a डालो, b को -8a डालो, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2b, क्या हो जाएगा -16a + 4a, तो c की वैल्यू आ जाएगी 12a। हाँ ऐसे मतलब अनाप शनाप कुछ भी मत बोलो बेटा, थोड़ा सोच समझ करके बोलो यार। c = 12a लो, अब c की वैल्यू 12a यहां पर डाल दो, इस वाले में c को 12a डालो, रिप्लेस करो c को 12a, यहां क्या आया, तो 16a - 12a 4a इज इक्वल टू -2, a की वैल्यू आ गई -12, कुछ भी भाई, a -12 आ गया तो b आ गया, b -8 है तो b -8 मल्टीप्लाई कर दो इसमें तो 4 आ गया, और c 12a है तो 12 मल्टीप्लाई कर दो, c की वैल्यू -6 आ गई। तो मल्टीप्लाई करके देख लो बेटा, आंसर आपका आ गया। देखो b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -6 है, a -12 है, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 24/2 12 आ जाएगा आंसर, 12 इज द आंसर। योर आंसर इज 12, दिस इज द करेक्ट आंसर। और बताइए जी, 30वां क्वेश्चन में क्या, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद वर्टेक्स एट 5 4 एंड फोकस एट 3 4। वर्टेक्स 5 4 है और फोकस 3 4 है, ये लास्ट क्वेश्चन देख लो। ये भी पैराबोला का इक्वेशन चाहिए जी, वर्टेक्स 5 4 है, तो कौन सी लाइन है जो एक्सिस है, y = 4 लाइन एक्सिस है, और कौन सी लाइन है जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है, x = 5 टेंजेंट एट वर्टेक्स है। ऐसे मान लो, ऐसे हाँ जी, इट इज 5,4 वर्टेक्स है और 3,4 फोकस है। ये एक्सिस है, x = 5, और सॉरी टेंजेंट वर्टेक्स, एक्सिस नहीं टेंजेंट वर्टेक्स है, और एक्सिस है x = y = 4, एक्सिस है। पैराबोला ऐसा होगा, ऐसा। अब पैराबोला कैसे आएगा, सबसे पहले बताओ कि जो फोकस है और जो वर्टेक्स है इसके बीच का सेपरेशन कितना होता है जी, ये सेपरेशन कितना होता है, यही सेपरेशन तो a होता है, a, तो a की वैल्यू हमें दिख रही है ना 2, a = 2 दिख रहा है, तो 4a कितना हो गया, 8 हो गया। पैराबोला का इक्वेशन एक्सिस दिख रहा है, एक्सिस का स्क्वायर याद है ना, अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल एक्सिस होती है तो एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम लेटस सेक्टम की लेंथ इनटू टेंजेंट एट वर्टेक्स x -5, ऐसा होना चाहिए, टीवी। अब लेफ्ट वर्ड ओपनिंग है तो नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो टीवी। चलो पॉजिटिव नेगेटिव अभी नहीं लगाते हैं, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो अभी देखो एक साथ में हम लिखते हैं। एक्सिस का स्क्वायर बोलो, लिखो तो y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a मतलब 8 टाइम्स टेंजेंट वर्टेक्स क्या है, x -5। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, पैराबोला का हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो 5 से छोटा होगा तो x -5 नेगेटिव है, ये स्क्वायर क्वांटिटी है, पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव नहीं होगा तो यहाँ माइनस साइन 1 लगेगा, और ओरिएंटेशन से भी आप जज कर सकते हो कि माइनस साइन लगेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा y² - 8y + 16 इज इक्वल टू
माइनस 8x प्लस 40। अब देख लो तुम्हारा इक्वेशन फाइनली क्या नजर आ रहा है, वाई स्क्वायर माइनस 8y, ये तो सब में है, सब में है, और प्लस 8x, यहाँ से कुछ लोग बाय बाय हो जाएंगे, तो प्लस 8x है, तो दिस इज रूल्ड आउट एंड दिस इज रूल्ड आउट, एंड माइनस 24 है ना, if 60 minus 24 equal to 0, you got the final answer. This C is the correct answer. ठीक है भाई, बता दो सभी लोग को, जनता क्लियर है सारी बात, कोई डाउट तो नहीं किसी को? जल्दी बोलो, क्लियर है तो जय हिंद बोलो फटाफट। ये आपके 5 सवाल हो गए, 6 क्वेश्चंस। ओके, तो दिस एक्सरसाइज T1 इज गॉन, T2 पे चलते हैं। T2 टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2, 33 भी पूछना है? लो भाई, जनता की मांग पर 33 भी देख ही लो। ये जो 33rd क्वेश्चन है, ये आपके सामने देखो, एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ बेटा, x, अच्छा x इक्वल टू होना चाहिए बेटा, यहाँ पर x इक्वल टू, माइनस कैसे होगा, x इक्वल टू, x इक्वल टू 3 प्लस टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, और y इज इक्वल टू 2t माइनस 1 दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2t माइनस 1 है, मतलब है कि y प्लस 1 इज इक्वल टू 2t है। तो यहां से क्लियर, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकंड, दोनों से t एलिमिनेट करना है, तो इसको स्क्वायर कर दो, y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, तो इट इज 4 टाइम्स x माइनस 3। So now you got the parabola. You can determine whatever you wish to determine about this parabola. The vertex of this parabola is -1,3. ये कोऑर्डिनेट फ्रेम है, -1,3 यहाँ कहीं वर्टेक्स है, और y इक्वल टू -1 लाइन, नहीं y इक्वल टू 3 लाइन, इसकी क्या है, अरे 3, -1 है बेटा, एक गलत लिख दिया मैंने, वर्टेक्स है 3, -1, तो 3, -1 यहाँ कहीं वर्टेक्स है, ये y को तो -1 लाइन इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस है, और x इक्वल टू 3 लाइन जो है ये टेंजेंट एट वर्टेक्स है। x माइनस 3 पॉजिटिव होना चाहिए, तो x 3 से बड़ा होना चाहिए, तो ये x इक्वल टू 3 लाइन है, और ये y इक्वल टू -1 लाइन है, ये राइट वर्ड पैराबोला बनेगा। ऐसा क्या पूछा गया, फोकस पूछा, तो फोकस वर्टेक्स से 1/4 ऑफ लेटस रेक्टम टुवर्ड्स पैराबोला, यहाँ फोकस होगा, बिकॉज ये 3, -1 पॉइंट है। लेटस रेक्टम की लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दिख रही है हमें, आपको भी दिख रही होगी, 4 है, तो 4a की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू 1 आई, तो 1 यूनिट वर्टेक्स से 1 यूनिट इधर जाएंगे, 1 यूनिट, तो यहाँ से 1 यूनिट वापस राइट में जाओ और बताओ क्या आएगा। 3, -1 में 1 यूनिट आगे गया, तो 4, -1 आ गया, 4, -1 इज द फोकस। अब बताओ भाई, कोई डाउट तो नहीं है, क्लियर हो गया? अब एक्सरसाइज 2, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2 में आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15। तो लेट्स मूव टू टेक्सचुअल एक्सरसाइज 2, ये है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आपने पूछा, ये है आपके सामने 5, देखो क्या बोल रहे हैं, अ स्ट्रेट लाइन L passing through the focus of this parabola intersect the parabola in 2 distinct point, if m be the slope of line then m belongs to। चलो जी देखो,
पहले तो इस पैराबोला को डिटरमिन करो, तो ये वाई स्क्वायर इक्वल 4x माइनस 1 है, तो इस पैराबोला का एक्सिस क्या है? एक्सिस y इक्वल टू 0 है, x एक्सिस, और टेंजेंट वर्टेक्स है x इक्वल टू 1, वर्टेक्स है 1,0, 1,0 वर्टेक्स है। ये लो जी, ड्रॉ हो गया पैराबोला आपके सामने। दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, here is 1,0, x equal to 1 line is the tangent vertex, and this is axis. पैराबोला राइट वर्ड ओपन, ऐसा पैराबोला है। अब क्या बोला गया, बोलो आगे इसके बियॉन्ड क्या बातें हो रही हैं? इसके बियॉन्ड बात हो रही है कि इसके फोकस से पास, फोकस कहाँ है जी? ये 1 0 है और 4a की वैल्यू 4 है, तो a की वैल्यू 1 है, तो यहां से एक यूनिट आगे 2 0 पर फोकस है। 2 0 पर फोकस है, तो बोल रहा है कि लाइन L पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला इंटरसेक्ट द पैराबोला एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट इफ M बिलोंग्स टू। तो भाई यहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करो, कोई भी लाइन अंदर से ड्रॉ हो रही है ऐसे, तो ये पैराबोला को 2 बार कट करेगी। चाहे जैसे ड्रॉ करो, ऐसे ड्रॉ करो तो भी 2 बार कट करेगी, ऐसे ड्रॉ करो तो भी 2 बार कट करेगी, करेगी कभी न कभी। ऐसे ड्रॉ करो तो भी 2 बार कट करेगी। सिर्फ एक केस को छोड़ के, कौन सा? जब हम इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे, ये एक ही बार कट करेगी। तो स्लोप की वैल्यू 0 होगी तो सिर्फ एक ही बार कट करेगी, अदरवाइज 2 बार कट करेगी। बात खत्म हुई? क्या खत्म हुई बात? तो m शैल बी, m क्या हो सकता है जी बताओ? m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो y एक्सिस कट्स पैराबोला एट ओनली 1 पॉइंट। एक पॉइंट है ओरिजिन 1 0 और दूसरा इंफिनिटी पर, तो इंफिनिटी वाला पॉइंट तो हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो एक ही पॉइंट पे कट करेगी इसलिए, और इसका स्लोप 0 होता है, तो m की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए बस। m कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, m कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, डी, पांचवें का डी। सिक्स्थ हो गया, सेवेंथ क्वेश्चन देखो। सेवेंथ क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं? चलो भाई, सेवेंथ क्वेश्चन भी आपका डाउट था। द स्ट्रेट लाइन दिस डज नॉट मीट द पैराबोला y स्क्वायर 2x। क्यों डाउट था मुझे नहीं समझ में आया। कि इन दोनों को सॉल्व करो तो आएगा 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, सॉल्विंग द लाइन एंड पैराबोला टुगेदर, माइनस 2x इक्वल टू 0 हैज d लेस देन 0। डज नॉट मीट दी पैराबोला मतलब है कि कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, एंड देयरफॉर आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा माइनस 2x, 4 लैम्डा माइनस 2 टाइम्स x प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज d लेस देन 0। डिस्क्रिमिनेंट आ गया 4 लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा 4ac 16 लैम्डा होल स्क्वायर इज लेस देन 0। यहाँ से आ गया 4 लैम्डा माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। तो a फैक्टर हो गया a माइनस a प्लस b, तो 8 लैम्डा माइनस 2, a माइनस b इज माइनस 2।
a plus b is 8 lambda minus 2, a minus b is minus 2 is less than 0. This implies 8 lambda minus 2 is greater than 0. Therefore lambda is greater than 1 by 4. तो लैम्डा की वैल्यू 1 by 4 से बड़ी होनी चाहिए. दिस इज द आउटकम. अब आप देख लो, लैम्डा ग्रेटर देन 1 by 4 इज बी ऑप्शन. बी ऑप्शन सही है इसका. चेक कर लो, अगर कोई डाउट है बेटा तो बता दो. 7वां क्वेश्चन हो गया. फिर आपने बोला 13th एंड 15th क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 15. ये देखो सामने आपके. हाँ जी, पढ़ लो एक बार क्या दिक्कत है. 13th में 15th में मुझे तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही. ठीक है. 13th question है the equation of the tangent to the parabola y square equal to 4x plus 5 parallel to this line. अब ये तो यार बहुत सिंपल सी बात है. बस अगर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था. दो तरीके हैं. एक तरीका तो ये है कि अगर ये लाइन के पैरेलल लाइन है तो उस लाइन का इक्वेशन लिया जा सकता है y इज इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा. और ये लाइन इसको टच कर रही है तो इसमें पुट कर दो, d0 कर दो, आंसर वहां से भी आ जाएगा. चलो जरा ऐसे करके बताओ, फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ. चलो जल्दी करो, फटाफट कैलकुलेट करो सभी लोग. समझ में आ गया ना कि बोल रहे हैं इस पैराबोला की टेंजेंट जो इस लाइन के पैरेलल है, तो इस लाइन के पैरेलल फैमिली ऑफ लाइन होती है y इक्वल टू 2x प्लस लैम्डा. और टेंजेंट होने के लिए उसको सॉल्व करके d0 कर दो, आंसर निकाल के बताओ क्विक. बहुत सारे लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया. एनीवे अगर उस तरह से कैलकुलेट किया होगा तो ऐसा आया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2x प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 5. तो यहां से आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा, 4 टाइम्स लैम्डा माइनस 1 इंटू एक्स प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0. यहां से d निकाला होगा तो 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 इंटू 4 16 लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 किया. 16 कॉमन हो गया, डिवाइड कर देना. लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0. 16 से डिवाइड करने के बाद तो लैम्डा स्क्वायर गेट्स कैंसिल. यहाँ से 2 लैम्डा इक्वल टू 6 आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू 3 आ गया. तो तुम्हारा इक्वेशन आया y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इज टेंजेंट. ठीक है जी. दिस इज वन वे. अनदर वे क्या है? अनदर वे भी है, ऐसी बात नहीं है. देखो इस इक्वेशन को ऐसे देखो, ऐसे ये पैराबोला को, इसका एक पैराबोला का इक्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x प्लस 5 by 4. एग्रीड? अच्छा जी, अगर ओरिजिन को शिफ्ट कर देंगे तो यही इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x बन जाएगा. कौन से पॉइंट पर ओरिजिन शिफ्ट कर देंगे? माइनस 5 by 4 कॉमा 0, क्योंकि इसको वर्टेक्स को ओरिजिन मान लेते हैं. तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन को डील करने के एक वे ऐसा है कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x की टेंजेंट m स्लोप की क्या होती है. इसकी टेंजेंट m स्लोप की लिखना है तो आती है y इज इक्वल टू mx प्लस 1 बाई m. a बाई m की जगह 1 बाई m एवर टेंजेंट. ठीक है. और
अब मैं बोल रहा हूं कि नहीं, अब भाई ऐसा बताओ, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स के जगह मैंने लिख दिया एक्स प्लस 5/4, तो इसकी टेंजेंट क्या होगी? तो बोलेंगे भाई कि ऐसा करो, वहां भी वही काम कर दो, यहां भी x की जगह x प्लस 5 कर दो, तो क्या आएगा? तो आएगा y इज इक्वल टू m टाइम्स x के जगह x प्लस 5/4 कर दो प्लस 1/m कर दो। अब इस इक्वेशन की ये टेंजेंट है, m स्लोप की टेंजेंट हमने लिख दिया किसके लिए? इस पैराबोला के लिए। क्या आया? y इज इक्वल टू mx प्लस 5m/4 5m/4 प्लस 1/m, और ये वैल्यू, ये बोल रहे हैं ये लाइन टेंजेंट है, नहीं सॉरी, हाँ, m की वैल्यू हमारी क्या है? 3 है ना, तो हमें इसके पहले टेंजेंट लेना चाहिए, तो टेंजेंट की स्लोप, तो स्लोप ऑफ नाउ स्लोप m इक्वल टू 3 डाल दो। क्या आया? स्लोप m को 3 डालो, 3 नहीं 2 डालो, 2 क्या आएगा? तो 10/4 प्लस 2/4 आ गया 12/4 इक्वल टू 3। खत्म। देखा? तो ये मेथड 2 है, इसमें कोई क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करना पड़ा, सिर्फ ज्योमेट्रिकली हमने वर्कआउट किया, एवर टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया। आई होप नाउ यू आर कंफर्टेबल, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या था? नेक्स्ट डाउट क्या था? 13 के बाद 15th, क्वेश्चन भी देख लेते हैं जी। दोनों मेथड समझ में आ गए ना? एक बार कंफर्म तो कर दो यार, बता तो दिया करो तुम लोग। ओके थैंक यू। चलिए जी चलिए, 15th क्वेश्चन आपके सामने जी। 15th क्वेश्चन बोला, इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद x एक्सिस देन पॉइंट ऑफ, क्या बात है, क्या बात है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? स्लोप इज 1। टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप क्या होता है? टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ स्लोप मतलब एवर टेंजेंट क्या होता है? तो y इज इक्वल टू mx प्लस 4a की जगह a है, तो a क्या हो गया इस केस में? a की जगह क्या आएगा? 4a, 4 कैपिटल A मान लो उसका, इज इक्वल टू स्मॉल a, तो कैपिटल A इज a/4, तो a/4m, ये समझना आपको। एंड देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है am स्क्वायर। अरे भाई याद है कि भूल गया सब? m इज इक्वल टू 1/t होता था, तो t हो जाता 1/m, at स्क्वायर 2at, तो a/m स्क्वायर 2a/m, वेरी करेक्ट। बट a यहां पर a/4 है, ये ध्यान रखना, तो a/m स्क्वायर की जगह a/4m स्क्वायर होगा, कॉमा 2a/m की जगह a/2m हो जाएगा। तो आप पहले ऐसे लिखना, पहले आप लिखना a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, फिर रिप्लेस a/a/4। अब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए वैल्यू a की वैल्यू तो यही है जैसे भी है, सिर्फ हमें m की जगह 1 डाल देना, तो m को 1 पुट कर दो, क्या आ गया? a/4 कॉमा a/2।
a/4, a/2 is the point of contact. तो D is the correct आंसर, ये करेक्ट आंसर है। और बताइए साहब, एक्सरसाइज ये वाली भी हो गई। अगली एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 3 में सिर्फ 3 डाउट पूछे गए हैं, 3rd, 8th एंड 16th। देखो भाई, 3rd, ये 3rd है। The triangle formed by the tangent to this curve at the point 1, 1 and the coordinate axis lies in the first quadrant. If its area is 2, then the value of B is। ये एक पैराबोला है, उस पैराबोला की 1,1 पर टेंजेंट है। पैराबोला अपवर्ड पैराबोला है, कुछ भी हमने मान लिया, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं सोचना है, ऐसा मान लिया। मान लो इस पर ये 1,1 पॉइंट है, मान लो ये 1,1 पर ये टेंजेंट है, ये लाइन टेंजेंट है 1,1 पे, ऐसे मान लो ऐसे। और ये टेंजेंट के बारे में क्या क्या बात दी हुई है। द टेंजेंट ड्रॉन एट 1,1 ऑफ द पैराबोला makes a triangle with coordinate axes ओके तो लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा ग्राफ को मैं हटा देता, ऐसा नहीं करो। 1,1 पॉइंट को कुछ, क्योंकि बी है तो बी से ये शिफ्ट हो सकता है, कहीं भी जा सकता है सुटेबली, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी टेंजेंट कुछ ऐसे हो, ऐसा मान लो एज पर द इंफॉर्मेशन, ऐसा यहाँ कहीं 1,1 पॉइंट होगा और ये टेंजेंट की बात हो रही है। इसकी एरिया 2 है। अब सबसे पहले तो हमें टेंजेंट का इक्वेशन लिखना पड़ेगा बेटा, लिख दो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। हमारा पैराबोला है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस बी। टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई से, तो 1,1 पर टेंजेंट लिखना है तो इसको 2 टाइम्स, हाफ टाइम्स 2y की जगह लिख दो y प्लस 1, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन तो x इंटू 1 प्लस हाफ टाइम्स यहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ये बी वाई नहीं होना चाहिए, बी एक्स होना चाहिए। ये बी वाई नहीं होना चाहिए, बी एक्स होना चाहिए। फिर भी अभी मैं बी वाई जैसा है उसी पर कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो। ओके हाफ मतलब बी बाई 2 टाइम्स 2y को लिख दो y प्लस 1 माइनस बी। अब इस टेंजेंट को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो x ही है, y का कोइफिशिएंट क्या है, b बाई 2 माइनस हाफ b माइनस 1 बाई 2,
प्लस बी बाई टू माइनस बी, तो माइनस बी बाई टू माइनस हाफ इक्वल टू बी बाई टू बी प्लस वन बाई टू, ऐसा आ जाएगा। यहां से इसके दोनों इंटरसेप्ट आ जाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट भी आ जाएगा और वाई इंटरसेप्ट भी आ जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट क्या आएगा, तो अगर b प्लस वन बाई टू से डिवाइड करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट b प्लस वन बाई टू है, तो ये b प्लस वन बाई टू कॉमा जीरो आ जाएगा। और y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा जीरो कॉमा b माइनस b प्लस वन बाई टू अपॉन b माइनस वन बाई टू, मतलब b प्लस वन अपॉन b माइनस वन। और फिर हमें चाहिए एरिया, एरिया दी हुई है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बेस हो गया और y से हाइट हो गया। हाफ इंटू बेस है तुम्हारा b प्लस वन बाई टू और हाइट है b प्लस वन अपॉन b माइनस वन, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2। यहाँ से सॉल्व करके b की वैल्यू देख लो, अगर आ रही है सही तो अच्छी बात है। तो आ जाएगा b प्लस वन का होल स्क्वायर। कौन रेसिप्रोकल होगा जी, कौन रेसिप्रोकल होगा? दीक्षांत बाबा तुम कुछ कुछ बोलते रहते हो, पूरी बात बोलते हो। b माइनस वन बाई बी प्लस वन क्यों होगा? अरे b प्लस वन बाई टू से डिवाइड करोगे तो x के डिनोमिनेटर में b प्लस वन बाई टू आएगा, y के डिनोमिनेटर में b प्लस वन बाई टू आएगा और न्यूमरेटर वाला कोइफिशिएंट को नीचे ले जाएंगे तो b प्लस वन अपन b माइनस वन ही तो आएगा। b प्लस वन अपॉन बी माइनस वन आएगा बेटा, b माइनस वन अपॉन बी प्लस वन कैसे आएगा यार, क्या कर रहे हो तुम? करके दिखाऊं? एनीवे यहां से आया b प्लस वन का होल स्क्वायर मतलब इज इक्वल टू 8 टाइम्स b माइनस वन, तो आया b स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन इज इक्वल टू 8b माइनस 8, तो b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 9 इक्वल टू 0, तो b माइनस बी प्लस थ्री, बी माइनस थ्री का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, b इक्वल टू 3 आ रहा है आंसर, चेक कर लो, अगर यही है तो फाइन। थर्ड क्वेश्चन का सी पार्ट, b इक्वल टू माइनस 3 आ रहा है। b इक्वल टू 3 आएगा बेटा। हाँ अगर यहाँ एक बार यहाँ पर x करके देख लेना, हो सकता है कि उसकी वजह से आंसर ऐसा आ रहा हो। अगर यहाँ bx रख दें तो आंसर क्या आएगा, वो भी कैलकुलेट करते, यहाँ से तो b इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। चलो दूसरा वाला भी कैलकुलेट कर ही देते हैं अभी। अगर ये इक्वेशन ऐसा हो y इज इक्वल, क्योंकि यहाँ पर y इधर है तो यहाँ y का टर्म नहीं होना चाहिए कायदे से, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी हो अगर मान लो, तो उस केस में टेंजेंट का इक्वेशन तो उसी तरह से सोचेंगे हम, थोड़ा सा चेंज आएगा। हाँ हाफ टाइम्स y, 2y की जगह y प्लस वाई वन, y प्लस वन, x की जगह x इंटू एक्स वन, तो x, और यहां पर हाफ b, 2x की जगह x प्लस एक्स वन, एक्स प्लस वन माइनस बी इक्वल टू 0, ये आएगा। तो यहां से बेसिकली आएगा हाँ b बाई टू प्लस वन, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा y प्लस हाफ इज इक्वल टू b बाई टू प्लस वन इंटू एक्स
माइनस बी बाई टू। तो इसको सिंप्लीफाई करने में कुछ ऐसा आ जाएगा कि b प्लस टू बाई टू टाइम्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू b प्लस वन बाई टू। तो यहां से आ जाएगा x अपॉन b प्लस वन अपॉन b प्लस टू माइनस वाई अपॉन b प्लस वन बाई टू इक्वल टू वन। अब यहाँ जो एरिया का सेंस बनेगा वो आएगा हाफ इंटू बी प्लस वन अपॉन बी प्लस टू इंटू बी प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू टू, जितना दिया था एरिया टू दिए थे। तो यहाँ से b प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 टाइम्स b प्लस टू होगा। तो आएगा बी स्क्वायर प्लस टू बी प्लस वन इज इक्वल टू 8b प्लस 16। तो बी स्क्वायर माइनस 6b माइनस 15 0। यहां से तो भी आंसर नहीं आएगा जो आप चाहते हो। तो आंसर ही चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये -3 की जगह एक्चुअली बी आंसर होगा। बी आंसर को करेक्ट कर लो, क्वेश्चन वही है। दिस इज द आंसर। बाकी सब लोगों ने कैलकुलेशन एक बार चेक कर लिया था पिछले वाले का बेटा? अरे जल्दी बोलो भाई, बड़े चुपचाप से हो सभी लोग। तो थर्ड हो गया। 8th क्वेश्चन डाउट पूछा था किसी ने, 8th। तो आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। ये देखो आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टफ ऑफ नहीं है। आपने अटेम्प्ट किया नहीं किया उस पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे कितना चेज किया इस प्रॉब्लम को। जैसे कि अगर इसका ग्राफ बनाना हो तो वाई स्क्वायर इक्वल 4x स्टैंडर्ड पैराबोला है, राइट वर्ड ओपनिंग पैराबोला, ए पॉजिटिव एज्यूम करते हुए अगर हम बात करें तो the tangent to this parabola meet the axis in t and tangent at vertex a in y। मतलब इसकी कोई एक पॉइंट पर टेंजेंट ले लो, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ले लो ऐसे, और ये टेंजेंट कोई 80 स्क्वायर 280 ले लो, बेस्ट पॉइंट है ना, पॉइंट पी पर टेंजेंट है 80 स्क्वायर 280, और ये यहाँ पर y पर कट कर रही है और यहाँ पर t पर मीट कर रही है। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। द रेक्टेंगल टी ए वाई, ए क्या है? टी वी, ए वर्टेक्स ए है। टी ए वाई जी इज कंप्लीटेड, मतलब ये रेक्टेंगल है, ये पॉइंट जी हो गया। टी का कोऑर्डिनेट क्या होता है? टेंजेंट का इक्वेशन होता है वाई टी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। ये होता है माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 0। जी पॉइंट एच कॉमा के है। ये होता है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये होता है 080। अब बातें कर लो भाई। लोकस ऑफ जी चाहिए तो जी एच कॉमा के, एच क्या है? क्लियरली एच की वैल्यू और के की वैल्यू आ गई, एलिमिनेट करोगे तो आंसर भी आ जाएगा। निकाल के दिखाओ। एच क्या है हमारा? एच आ गया -80 स्क्वायर और के आ गया 80। तो यहां से टी की वैल्यू आ गई k बाई ए, इसको यहां पर प्लेस कर दो। एच की वैल्यू क्या है? -a इंटू के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहां से है h इंटू ए माइनस इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -ax। तो g का लोकस भी एक पैराबोला आएगा और ये थोड़ा नैरो होगा, ऐसा ऐसा पैराबोला होगा उल्टा साइड में। तो लोकस इज अ पैराबोला वाई स्क्वायर प्लस ax इक्वल टू 0। तो आंसर आपका बी हो गया, बी। ठीक है जी, एक बार कंफर्म कर दो अगर किसी को कोई डाउट है तो।
समझ में आ गया तो इट्स फाइन। दीक्षांत डाउट है? चलो मैं सभी की ओपिनियन ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं पहले मुझे बताओ। जैसे मैंने लोकस का कॉन्सेप्ट यूज किया, इसमें आ गया ना आंसर? सिंपल है, बहुत बेसिक सा सवाल था, इसमें कोई टफ नहीं था जरा सा। और कौन सा डाउट था भाई? 8th हो गया, 3rd हो गया, 16th एक क्वेश्चन और पूछा था आपने। चलो इसकी भी बात कर लेते हैं, 16th की बात कर लेते हैं। ये the tangent at t1 1 t2 2 of the parabola intersect at the point। यार ये क्वेश्चन क्यों पूछा है? ये क्वेश्चन क्यों पूछा मुझे ये बता दो। ये तो मतलब ये क्वेश्चन जिसने पूछा ना उसने बहुत बड़ा पाप किया है। पापी हो गया वो, सिनर। अरे ऐसे क्या बताऊं, आप देख रहे हो आपके क्वेश्चन का को देख कर ना मेरा दिमाग खराब हो गया। ऐसे एक पैराबोला है, अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है तो इसके किसी पॉइंट t1 और किसी पॉइंट t2 पर टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यार कितना याद करा दिया था मैंने आप लोगों को, इसके बावजूद आप लोग भूल गए। शेम 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 शेम। ये टेंजेंट होती है t1 की और ये t2 की, ये दोनों टेंजेंट जहां मीट करती है। अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन वाला सारा कुछ भूल भाल गया, आपको कुछ याद ही नहीं रह गया। ये पॉइंट जो होता r, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? a t1 t2, a t1 t2 कॉमा a t1 plus t2। x coordinate of the point of intersection is arithmetic mean of these 2 points, a geometric mean, negative of geometric mean ना, और y coordinate is arithmetic mean of y coordinate 2a t1 plus 2a t2 by 2। anyway हमारा t1 a सब कुछ निकाल लो। हमारा पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू, जल्दी बोलो, y स्क्वायर इक्वल टू पैराबोला क्या है? देख लो यार, यहाँ लिखा हुआ है 8x। तो 4a की वैल्यू 8 आई, तो a की वैल्यू 2 आ गई। a की वैल्यू 2 आई तो ये पॉइंट आ गया था 2 टाइम्स t1 t2 कॉमा 2 टाइम्स t1 प्लस t2। t1 दिया हुआ 1, t2 दिया हुआ 2, आंसर आया ये t1 1 t2 2, t1 1 t2 2। तो t1 t2 का प्रोडक्ट क्या हुआ? 2 2 इंटू 2 4, तो ये आ गया 4, और t1 प्लस t2 3 2 6 4 6 4 6 is the d is the answer, answer is here, the question is gone। चलो भाई ये भी हो गया भाई। अब क्या पूछना है आपको? ये एक्सरसाइज 3 भी हो गई। अब आ जाते हैं 4th एक्सरसाइज पर। 4th एक्सरसाइज में देयर वेर सम क्वेश्चंस बीन आस्क्ड, 3 क्वेश्चन, 5वां, 9th और 16th। 5th 9th एंड 16th पूछा आपने, तो उनकी बात भी कर लेते हैं। ज्यादा पैनिक नहीं हो, पैराबोला जो है ना टॉपिक, ये नॉर्मली लोग +2 में करते हैं अच्छे से, बट मैं तो चाहता हूं कि आप लोग +1 में इतना कर लो ना कि +2 में ये सब करने की आपकी जरूरत नहीं पड़े। आप 5th क्वेश्चन में क्या दिया गया? 3 नॉर्मल्स विद स्लोप m1 m2 m3 आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट p नॉट ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। चलो भाई ये क्वेश्चन है, ये
एक स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x है, इसके 3 नॉर्मल। पहले बात तो नॉर्मल का इक्वेशन इसका क्या होता है, m के फॉर्म में। तो नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप, नॉर्मल इन टर्म्स ऑफ स्लोप क्या होता है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। हेयर a की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 4 है तो a 1 है, 4a इक्वल टू 4 है, देयरफॉर a की वैल्यू 1 है। तो हमारा नॉर्मल का इक्वेशन नजर आया, y इज इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस m क्यूब। और बोल रहे क्या, 3 normals with the slope m1, m2, m3 are drawn from a point P on the axis of the parabola. चलो जी, अब यहां से देखो, सिचुएशन को समझो। एक पैराबोला है, उस पैराबोला की एक्सिस ये है, टेंजेंट वर्टेक्स ये है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस दे दिया यार, ये वाली एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। पैराबोला ऐसा है, एक्सिस पर एक पॉइंट कोई ले लिया, क्या ले ले पॉइंट, h,0 ले लेते हैं, h,0। यहां से बोल रहे हैं 3 नॉर्मल, तो एक नॉर्मल तो यही होता है, तो आपको पता ही है। एक नॉर्मल इधर बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल इधर बात कर रहे हैं, नॉट ऑन एक्सिस लिखा हुआ क्या, ओके ओके ओके। तो h कॉमा k ले लेते हैं बेटा, इसमें क्या है, h कॉमा k ले लेते हैं, k इज नॉट इक्वल टू 0 कर दो, क्या फर्क पड़ता है। एनीवे, 3 नॉर्मल कोई हैं, तो इनमें से 2, हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। h कॉमा k है, h कॉमा k इसको सेटिस्फाई कर दो बेटा, सीधी सी बात है। तो आएगा k इज इक्वल टू एम एच माइनस 2m माइनस m क्यूब। h के इसमें सेटिस्फाई कर दो, एक्सेस नहीं है ये, इसको मैं यहां से एक्सेस हटा देता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, ऐसे यहाँ कहीं हो सकता है, तो आप डायग्राम को मत कंसिडर करना ऐसे। ये ऐसे हो गया, मान लो एक नॉर्मल ऐसे हो गया और एक नॉर्मल ऐसे कुछ हो गया, ऐसे मान लेना, ठीक है। एनीवे, ओके, सो व्हाट वी विश टू अचीव, यहां से m में क्यूबिक आ गया, तो आ गया m क्यूब, और m का कोएफिशिएंट क्या है, क्या प्लस 2 माइनस h, सब कुछ लेफ्ट में ला रहे हैं, 2 माइनस h इंटू m प्लस k0। यहां से हमारे पास आया m1 प्लस m2 प्लस m3 0, फिर m1 m2 प्लस m2 m3 प्लस m3 m1, इट इज इक्वल टू m स्क्वायर, m का कोएफिशिएंट तो 2 माइनस h अपॉन 1, 2 माइनस h, और तीनों का प्रोडक्ट m1 इंटू m2 इंटू m3 इज इक्वल टू माइनस के। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास में है। इन्होंने बोला कि अगर 3 में से 2 नॉर्मल्स का स्लोप का प्रोडक्ट, 3 में से 2 नॉर्मल्स की स्लोप का प्रोडक्ट अल्फा है, इफ m1 m2 इज अल्फा, अगर m1 m2 अल्फा है तो m3 क्या हो गया, m3 हो गया, देयरफॉर तीसरे इक्वेशन को यूज करो तो m3 हो गया माइनस k बाई अल्फा, और दूसरे इक्वेशन को यूज करो तो m1 और m2 फर्स्ट टर्म अल्फा हो गया, और दूसरे और तीसरे में से m3 कॉमन ले लो, तो m3 मतलब माइनस k बाई अल्फा इंटू m1 प्लस m2, m3 कॉमन लेके m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 2 माइनस h आया। बट m1 प्लस m2 फर्स्ट इक्वेशन से माइनस m3 है, तो आया तुम्हारा अल्फा माइनस k बाई अल्फा इंटू m1 प्लस m2 इज माइनस m3 एंड
m3 तुम्हारा माइनस के बाई अल्फा, तो माइनस m3 के बाई अल्फा है, इज इक्वल टू 2 माइनस h। अब h और k में रिलेशन आ गया, तो लोकस ऑफ p आया। क्या आया? लोकस ऑफ p। तो लोकस ऑफ p लिख देते, चलो h को x लिख देना, k को y लिख देना, तो आएगा अल्फा माइनस वाई स्क्वायर बाई अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अल्फा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो अल्फा क्यूब माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स। तो यहां से आया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर एक्स प्लस अल्फा क्यूब माइनस 2 अल्फा स्क्वायर। ये जो आया एक पैराबोला आया, ये तो सभी को दिख रहा है कि इट इज अ पैराबोला। लोकस ऑफ पी इज अ पैराबोला बोल रहे हैं। द लोकस if m1 m2 alpha results in the locus of p being a part of the parabola, मतलब इसी पैराबोला का पार्ट है, तो बोल रहे हैं कि ये लोकस जो आया ये क्या आया बता दो? ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x ही आ गया। इट इज सेम एज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसका मतलब है कि अल्फा स्क्वायर 4 हो गया, और अल्फा स्क्वायर 4, तो अल्फा की वैल्यू 2 आएगी। अल्फा अगर 2 आई तो 8 माइनस 8, ये 0 भी आ गया, अच्छी बात है ना? तो अल्फा की वैल्यू 2 आएगी, यहां से -2 नहीं आएगी क्योंकि -2 पर ये 0 नहीं होगा। तो अल्फा 2 आ गया, तो अल्फा इक्वल टू। बोलो भाई हो गया कि नहीं? सबको समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बताऊं, समझ में आ गया तो बात खत्म करो। पांचवा क्वेश्चन सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बोलो जय हिंद। अब देखो ये पॉइंट एक्सेस पर किस लिए नहीं लिया? क्योंकि एक्सेस होता ना तो एक स्लोप 0 हो जाती थी, यहां पर फिर लफड़ा हो जाता। तो पांचवा हो गया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपने जो टेक्सचुअल एक्सरसाइज 4 का पूछा था वो था 9th क्वेश्चन नंबर 9th देखो। ये रहा 9th। The equation of normal at the point a by 4 comma a on the parabola this is। एक तो कोई दिक्कत नहीं है यार, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। टेंजेंट का इक्वेशन लिखना आता है, टेंजेंट की स्लोप आती है, नॉर्मल की स्लोप आती है, पॉइंट दियो वो स्लोप दियो, आंसर लिखो, जैन बोलो, खत्म। इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं था। अरे इसमें तो कुछ पूछना ही नहीं था बाबा। अरे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी? a बाई 4 कॉमा ए पर a बाई 4 कॉमा ए पहले देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। x को a बाई 4 डाला तो ये कर रहा है, मतलब इसी का पॉइंट है। इसी कर्व पर एक पॉइंट है a बाई 4 कॉमा ए, मतलब एक पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ऐसा। इस पर a बाई 4 कॉमा ए ऐसा कोई पॉइंट है। एक्चुअली ये पॉइंट अगर मैं बोलूं कि इस पॉइंट का पैरामीटर t है, पॉइंट t मान लो at स्क्वायर 2at है ना। तो at स्क्वायर 2at अगर एक्चुअली मैं पॉइंट को मानूं तो at स्क्वायर a बाई 4 है, तो t स्क्वायर 1/4, तो t की वैल्यू हाफ हो गई। t की वैल्यू हाफ है, तो t इक्वल टू हाफ पॉइंट है। ये पैरामेट्रिकली देख लिया मैंने। क्यों ऐसा देखा? क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होता है वो -t होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है 1/t। तो बेटा यहाँ से मुझे ये ऑब्जर्वेशन होते ही हमें ज्ञान मिल गया कि ये जो लाइन होगी इसका स्लोप 2 होगा, और ये जो नॉर्मल लाइन होगी इसका स्लोप -½ होगा।
अगर इतना मिल गया तो कहानी आपकी हो गई खत्म, मतलब आपकी नहीं, क्वेश्चन की कहानी खत्म हो गई। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -12 and slope of tangent is equal to 2। और फिर पॉइंट दिया हुआ है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन लिखना होगा तो आएगा y माइनस ए इज इक्वल टू -12 टाइम्स x माइनस ए बाई 4। निकाल लो भाई, तो आया y माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं यार चलो रहने दो, क्या जरूरत है, 8 से मल्टीप्लाई, 8y माइनस 8a इज इक्वल टू 8 से मल्टीप्लाई किया तो -4x, और 8 से मल्टीप्लाई किया तो +a, तो आ गया 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 9a। ये आंसर आया, 4x प्लस 8y इक्वल टू 9a। 4x प्लस 8y माइनस 9a इक्वल टू 0 तुम्हारा आंसर है। अगर आप में से किसी को कोई तकलीफ है तो होती रहे, आंसर तो यही है कि नहीं? आंसर आ गया बेटा, सही है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये 9th क्वेश्चन भी हो गया। सभी लोगों को क्लियर हो गया बेटे? फटाफट जल्दी बोल दो एक बार, 9th का बी क्लियर है सबको? अरे बताते रहो भाई, ठीक है ठीक है। अब और कौन सा डाउट था? एक क्वेश्चन का डाउट और था जो पूछा है आप लोगों ने, 16th क्वेश्चन। बीच बीच में बहुत सारी चीज नहीं पूछी आपने, तो मैं मान के चल रहा हूँ। अच्छा मैंने सारा बता दिया था, ओके ओके ओके। प्रॉपर्टीज तो सारी डिस्कस हो ही गई थी। ओके जी, ये लो भाई टेक्सचुअल एक्सरसाइज का लास्ट पे आ गए हम लोग। Sixteenth question. The point on parabola 2y is equal to x square which is nearest to the point 4,3, 0,3। ये तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पैराबोला y is equal to x square by 2 है। It was an indirect question, it was a good question even। y is equal to half x square, vertically upward पैराबोला है ऐसा, और 0,3 पॉइंट यहाँ कहीं है, 0,3, 0,3 से 2 पॉइंट होंगे जो, देखो सीधी सी बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज अकर अलोंग द नॉर्मल। ठीक है जी, तो अलोंग, तो यहां सबसे पहले यही बात लिख दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ कर्व लिख दो, लीस्ट ऐसे लिखेंगे, लीस्ट। ये नोट भी है, याद रखना, लीस्ट ऑब्लिक ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P from any function curve y equal to fx occurs along the normal drawn from P to curve। ये +2 में हम लोग इसको प्रूव करेंगे। अभी ये कमिट टू मेमोरी, दिस इज एन important information, so you have to keep in your mind always। ऐसे भी समझ लो थोड़ा सा इस बात को, कि मान लो कि एक पॉइंट है और मान लो ये ऐसा कर्व है। अब ये नॉर्मल है, ये फारदेस्ट डिस्टेंस है। अगर मैं इसे इधर जा रहे हैं, बेंड हो रहा है इधर, तो ये डिस्टेंस कम हो रही, देखो इधर जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो रही। इसी तरह से एक सिचुएशन और ले लो, मान लो कर्व तुम्हारा ऐसा है, तो ये डिस्टेंस नॉर्मल है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है।
अगर इधर जा रहे हैं तो आउटवर्ड बेंड हो रहा है तो ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, इधर भी बढ़ती जाएगी। तो अलोंग द नॉर्मल जो डिस्टेंस होती है या तो शॉर्टेस्ट होगी, मिनिमम होगी, और या तो मैक्सिमम होगी। ठीक है, कीपिंग दैट इन माइंड 0,3 से नॉर्मल की बात करनी है हमें, 0,3 से नॉर्मल। अब मैं बोलूंगा बेटा इसमें क्या करना है, इसमें करना ये चाहिए कि आप पैराबोला पर एक पॉइंट मान लो, बिकॉज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, तो x को 2t ले लो, तो y हो जाएगा 4t स्क्वायर बाई 2, 2t स्क्वायर हो जाएगा। ये पॉइंट है। अब ये लाइन हो गई, ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालो, नॉर्मल का स्लोप निकाल लो। तो स्लोप वोप निकालना सबसे आसान क्या होता है, जैसे ये है तो हमने बोला कि 2 dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर लेते तो आ जाएगा 2x, तो dy बाई डी एक्स x आ गया। अरे x को 2t डाला, x को 2t डाला, 2t, तो ये 4t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो y हो जाएगा 2t स्क्वायर। dy बाई डी एक्स क्या आया, x आ गया। मतलब किसी भी पॉइंट पर, इसके किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप जो है उसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने यहां से डिटरमिन किया कि ये टेंजेंट लाइन का स्लोप क्या आया, 2t आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पैरामेट्रिकली ये होता है dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो y कोऑर्डिनेट को इसको डिफरेंशिएट करो तो 4t आएगा, और इसको करेंगे तो 2 आएगा, तो ये भी 2t आएगा, चाहे जैसे करो। स्लोप ऑफ टेंजेंट 2t आ गया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, -2t थी, इसका स्लोप क्या है बोलो, -1/2t। हमें क्या चाहिए, हमें ये पॉइंट चाहिए ना, तो हम ये जानते हैं इसका स्लोप, तो मैं डायरेक्ट जानता हूं, देखो ये 2 पॉइंट फॉर्म में स्लोप लिख ही सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं। चलो सॉल्व करो, क्या सॉल्व करो भाई, तो इस लाइन का स्लोप लिखो, तो 2t स्क्वायर -3, तो 2t स्क्वायर -3 y2 माइनस y1 अपॉन 2t इज इक्वल टू, उधर से स्लोप हमने निकाला टेंजेंट वाले मेथड से, तो -1/2t। t 0 नहीं है ये मान लिया मैंने, तो अभी पहले मान लिया t इज नॉट इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 अलग से देख लेंगे, है ना, t इज नॉट इक्वल टू 0 लिया, लेट, तो ये 2t कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो t स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो t की वैल्यू 1 आ गई या -1 आ गई। तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया, ये दोनों पॉइंट आ गए, देखो कौन कौन सा पॉइंट, ये आ गया 2,2, एक आ जाएगा -2,-2,2, सिमेट्री से वो तो होना ही चाहिए ना, एक पॉइंट ये आएगा तो एक पॉइंट ये आएगा। अच्छा अब ये डिस्टेंस भी जरा निकाल लो, क्योंकि 3 नॉर्मल हो गए इस पॉइंट से, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, और ये भी नॉर्मल है, तो तीनों में से जो सबसे कम डिस्टेंस है वही ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, है ना, तो हम तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। तो 2,2 का 0,3 से ये वाली डिस्टेंस निकालते हैं, ये वाली डिस्टेंस क्या आ रही है, और ये वाली डिस्टेंस, ये दोनों सेम आएगी, क्या आएगी भाई, 3 - 2 का होल स्क्वायर 1 एंड +4 √5, ये √5 आ रही, जबकि ये वाली 3 आ रही, ये √5 आ रही है, ये भी √5 आ रही है, ये 3, तो इस पॉइंट से पैराबोला का सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट कौन सा है, 2,2 एंड -2,2, तो सी इज द आंसर, करेक्ट आंसर। बोलो भाई, एक बार बता दो बात समझ में आ गई कि नहीं। ठीक है, तो दिस वे ऑल 4 एक्सरसाइजेस आर डन। ठीक है, इसके बाद में और कोई 5th एक्सरसाइज से कोई डाउट नहीं था, इसके बाद में असाइनमेंट लेवल 1 में डाउट है, उसके पहले कोई डाउट नहीं है। शुड आई गो टू लेवल 1?
कोई बचा नहीं है, सब 4-5 बच्चे हैं, बाकी सब लोग उड़ गए। चलो, असाइनमेंट लेवल 1 में एक क्वेश्चन नंबर 4 था, एक क्वेश्चन नंबर 7 था। तो मैं लेवल 1 देख रहा हूं, जरा देखते जाओ। देखो भाई, लेवल 1 में क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन। लोकस ऑफ द ट्राइसेक्शन पॉइंट ऑफ एनी डबल ऑर्डिनेट ऑफ दिस पैराबोला। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है। डबल ऑर्डिनेट आप जानते ही हो, नॉर्मल कॉर्ड। ये ऐसा पैराबोला है, इसका डबल ऑर्डिनेट कोई भी पॉइंट ले लो, 80 स्क्वायर 280 पॉइंट है, तो डबल ऑर्डिनेट ये होता है, ये डबल ऑर्डिनेट होता है। ये P पॉइंट है तो ये Q पॉइंट है, इसका ट्राइसेक्शन पॉइंट। तो यार इसमें तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, क्या करना है आपको। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होंगे। मान लो H, K है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये तीनों इक्वल लेंथ के होंगे, या तो ये 2:1 रेशियो हो गया है ना। ये पॉइंट से अगर ये M पॉइंट है मान लो, तो PM को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये H जो है H ही रहे, H 80 स्क्वायर हो गया, एंड K जो है वो 280 1/3 280/3 हो जाएगा, and therefore K square 9K square is equal to 4A square T square। स्क्वायर किया मैंने, यहां से 4A अलग किया और 80 स्क्वायर की जगह H लिख दिया, तो 9K square is equal to 4AH, तो 9Y square is equal to 4AX। ये लोकस आ गया, is locus, required locus। 9Y square is equal to 4AX, this is the locus। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलो। अच्छा जी, इसके बाद बोला 7th क्वेश्चन, तो 7th क्वेश्चन भी देख लो इसी पर। ये tangent are drawn from the point -1, 2 to this parabola, the length these tangent will intercept on this line। ये भी एक सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन समझो, प्रॉब्लम समझ जाओगे तो क्वेश्चन समझ, मतलब कि आंसर भी आ जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है, हॉरिजॉन्टल ओपनिंग राइटवर्ड। अब इस पैराबोला पर -1, 2, तो ये -1 है और यहाँ कहीं 2 है मान लो। इस पॉइंट से 2 टेंजेंट पॉसिबल होंगी, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रही है। एक टेंजेंट इधर कहीं ड्रॉ हो रही है मान लो, और एक टेंजेंट इधर कहीं ड्रॉ हो रही है मान लो। फिर ये दोनों टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आगे बात करो, ये -1, 2 पॉइंट है। Tangent are drawn from -1, 2 on this parabola y square equal to 4x. The length these tangent will intercept on x equal to 2। x equal to 2 एक लाइन है, फोकस यहाँ 1, 0 होगा, x equal to 2 ऐसी लाइन होगी ऐसे। अब x equal to 2 लाइन इस पैराबोला को कट करेगी, ये दोनों टेंजेंट लाइन को भी मीट करेगी, तो x equal to 2 पर ये टेंजेंट क्या लेंथ इंटरसेप्ट कर रही है ये पूछा जा रहा है। मतलब दे आर आस्किंग यू टू डिटरमिन द डिस्टेंस दिस।
ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट मान लो बी है, तो ए बी लेंथ पूछ रहे हैं, ये वाली लेंथ क्या है ये पूछ रहे हैं। तो भाई टेंजेंट का इक्वेशन निकालो, अपने आप आ जाएगा यार। टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लो, -1, 2 से टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो क्या करें। अब देखो दो तरीके हैं, वैसे तो एम स्लोप की टेंजेंट करके भी निकाल सकते हैं, है ना। एवरेज टेंजेंट का इक्वेशन यहां से पास कर लो, वो भी एक तरीका है। चलो वही कर देते हैं। तो y इक्वल टू mx प्लस 1/m passes through -1, 2। तो -1, 2 यहाँ पुट कर दो इसमें, तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स की जगह -1 तो -m प्लस 1/m, तो यहाँ से आ जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m -10। यहाँ से m की वैल्यू आ जानी चाहिए। क्या आई m की वैल्यू? अच्छी सी वैल्यू तो नहीं आ रही m की। निकाल लोगे, आ तो जाएगी। m की वैल्यू जो आएगी वो आएगी -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 प्लस 4 a2√2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक्चुअली आएगी √2 -1, एक m की वैल्यू आएगी, एक आएगी नेगेटिव ऑफ √2 प्लस 1। m आ गया तो दोनों टेंजेंट का इक्वेशन आ गया। एक टेंजेंट का इक्वेशन आ गया y इज इक्वल टू √2 -1 इंटू एक्स, और इसका रेसिप्रोकल तो √2 प्लस 1, 1/√2 -1 इज √2 प्लस 1। दूसरी टेंजेंट आएगी y इज इक्वल टू स्लोप माइनस ऑफ √2 प्लस 1 एक्स, और इसका रेसिप्रोकल 1/m करेंगे तो -√2 -1 आ जाएगी। तो ये दो टेंजेंट्स हैं, एक पॉजिटिव स्लोप वाली एक नेगेटिव स्लोप वाली। तो मतलब ये T1 टेंजेंट है, ये T2, ये T1 और ये T2। अब बेटा बोल रहे हैं कि हमें तो ए बी चाहिए, मतलब ये दोनों पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, है ना। तो हमारी जो ए बी लेंथ है इन्होंने दिया हुआ है, ए बी लेंथ क्या है वही निकालना है ए बी। तो ए बी लेंथ क्या आएगा? तो ए बी लेंथ आएगा वाई ए माइनस वाई बी का मॉड। वाई ए कैसे आएगा? तो T1 टेंजेंट में x के जगह पर ये लाइन कौन सी है, ये लाइन है x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2 पुट कर दो, x को 2 पुट करो और निकालो क्या आया। तो इसमें x इक्वल टू 2 पुट करके निकालो भाई, तो आया 2√2 -2 प्लस √2 प्लस 1। क्या आया बताओ? y निकालने हैं, तो वाई ए आ गया तुम्हारा 2√2 -2 प्लस √2 प्लस 1। तो ये आ गया तुम्हारा 3√2 -1, 3√2 -1। ऐसे वाई बी भी निकाल लो, वाई बी। तो वाई बी के लिए दूसरी वाली जो टेंजेंट लाइन है ना ये T2, इसमें x को 2 पुट कर दो, x को 2 पुट करके वो भी निकाल दो। क्या आया बता दो फटाफट, जल्दी करो। पुट करो x को √2, सॉरी x को 2, x को 2 इसमें पुट कर दो, क्या आएगा y। तो -2√2 -1 -2√2 -2 -2√2 -2 एंड -√2 प्लस 1, -√2 प्लस 1। तो ये आ गया तुम्हारा -1 -3√2, इट इज -1 -3√2। अब इन दोनों का डिफरेंस लेना हमें, वाई ए में से वाई बी माइनस करना है। तो 3√2 -1 प्लस 1 प्लस 3√2, तो 6√2 आ गया ना। हालांकि इसको करने का एक और भी तरीका है, वो तरीका
ये होता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन होता है SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर, SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो मैं ये दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन लिख सकता हूँ। अब पेयर ऑफ लाइन चूंकि मैंने पढ़ाया नहीं, इसलिए अभी मैं वो सब चीज की बात नहीं कर रहा हूँ, और जेई में पूछा भी नहीं जाता, इसलिए भी नहीं कराया था अभी। पहले मैंने बोला कि सब कुछ कर लो, अलग से बता दूंगा मैं। अब SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर वाले मेथड से मैं जाऊं, इसको हटा दूं तो क्या होगा इसका इक्वेशन, वो मैं दिखा रहा हूं आपको। बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ये इसको जरा कंप्लीट कर लें इस डिस्कशन को, ठीक है। तो मैंने बोला कि ऐसे सोचो आप, S1 इक्वल टू टी स्क्वायर, ये दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन आएगा। S मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4x, S1 मतलब यही पॉइंट पुट करो, तो y को टू 4 माइनस 4 इंटू -1, तो 4 प्लस 4 8, टी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x से टी y1, तो 2y माइनस 4 2 टाइम्स 2x के जगह x प्लस x1 x माइनस 1, ये t है, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो फाइनली तुम्हारे पास आया 8y स्क्वायर माइनस 32x इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4y माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसे 4 से डिवाइड कर दो तुम, तो 2y स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू y माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये जो लाइन है बेटा, ये पेयर ऑफ लाइन है, ये पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है रिप्रेजेंटिंग पेयर ऑफ टेंजेंट, दोनों टेंजेंट का कंबाइंड इक्वेशन है L1 इंटू L2। बस खत्म हो गया, खत्म हो गया। यहां से देखो, अब हमने x की वैल्यू 2 पुट कर दी इसी में, तो x को जैसे ही 2 पुट किया ना, ये देखो बड़ा इंटरेस्टिंग, x को 2 पुट करते ही आएगा तुम्हारा 2y स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू, x को 2 पुट किया तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। अब यहां से एक इक्वेशन बन गया y स्क्वायर प्लस 2y एंड माइनस x को हमने 2 पुट किया था ना, माइनस 17, ठीक है। अब इससे y की 2 वैल्यू आएगी, वही ये दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, और फिर इन दोनों के बीच का तो डिफरेंस ऑफ रूट ले लो, तो आंसर आ जाएगा रूट डी बाई ए करके, है ना। तो डिफरेंस ऑफ रूट, इसी का जस्ट डिफरेंस ऑफ रूट लो, तो रूट ऑफ डी, तो रूट ऑफ डिस्क्रिमिनांट इसका क्या आएगा, बी स्क्वायर इज 4 प्लस 68 रूट डी अपॉन ए, तो तुम्हारा 1 ही है, तो आएगा रूट 72 इज 36 रूट 2, ये देखो ना डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इट इज वेरी फास्ट। तो पिछले वाले में आपने 2 टेंजेंट निकाली, फिर दोनों में पुट किया, फिर कोऑर्डिनेट निकाले, फिर डिस्टेंस निकाली, यहाँ पर एक ही बार में डिफरेंस ऑफ रूट कैलकुलेट करके आंसर आ गया, मॉड y1 माइनस y2। एनीवे, तो आज का डिस्कशन यहीं पर कंक्लूड करते हैं। वी आर गोइंग टू क्लोज द डिस्कशन नाउ, बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो इसके जो भी डाउट होंगे एक बार फिर से असाइनमेंट लेवल 1 2 के सवाल कर लेना, उसको पोस्ट कर देना, ठीक है। तो उसको डिस्कस कर लेंगे पैराबोला के। इसके पहले इवन सर्कल, मैंने बोला था कि एक एक बुकलेट सारी डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, डोंट वरी। ठीक है बेटा, तो लेट मी एंड द क्लास।